तैयारियां थी कि हम इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले अपना मैनिफेस्टो प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुँचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो एम्पावर्ड है, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत था जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम खुद हो गए। रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग बात करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था, लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम कर ली। और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है, बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टो सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख्खुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है। और मुझे लगता है जिंदगी भर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के जरिए से कि वो तमाम कवानीन जो यहाँ पर लागू हुए हैं, जहाँ जिससे हम डिसएम्पावर हुए हैं, किसी झगड़े के बगैर, लड़ाई के बगैर, गोली के बगैर, डंडे के बगैर हम कोशिश करें जो उसके पॉसिबिलिटीज हों रेस्टोर करने के, वो हम रेस्टोर कराना चाहते हैं। हमने पहले भी एक इलेक्शन देखा है जो हमारी पार्टी बनने के बाद वजूद में आया, वो डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें ये वादा किया गया था कि 370 या स्टेटहुड वापस आ गया, वो नहीं आया। तो इसलिए रेजोल्यूशंस की बात भी की कई पार्टियों ने की। रेजोल्यूशन का भी आपने 1996 में देखा है जब रेजोल्यूशन हुआ, लेकिन हुकूमत को बचाते बचाते रेजोल्यूशन डस्टबिन में गया, वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 75 साल ये तवारीख है रियासत की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, जहां आज हमारा यूथ डिसएम्पावर्ड तस्वुर करता। हम आवाजें तो सब देते हैं बहुत कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे, कैसे करेंगे, जबकि हालात ने हमारे यूथ को ड्रग्स में धकेल दिया है, गलत कामों में धकेल दिया है, घरों में खलफशारी है। हमारा जो सोशल फैब्रिक था, जिसके लिए हम अपने स्टेट को एक अपना तशख्खुस मानते थे, वो तशख्खुस ही तार तार किया है। और जिन लोगों ने वो तशख्खुस तार तार करने में रोल किया है, वही आज ये दुहाइयां दे रहे हैं हम सारा ये ठीक करेंगे, हमारी नजर में नामुमकिन है। हम सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम लोगों को पसंद आए, वो हम एक सामने रखेंगे, फिर हम सबको जुड़ जाना है, लेडीज एम्पावरमेंट हो या नौजवानों का एम्पावरमेंट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त
ये जो हमारा माशरा है ये एक बहुत ही बुरी हालत में है। तो पहले ये पॉलिटिकल एक सिनेरियो है इसका। उसके बाद रोजमर्रा हमारे पेट का मसला है, रोटी का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, टूरिज्म का मसला हो, यहाँ रिलेटेड जो तमाम मसाइल हैं वो है। यहाँ मैं एक बात करना भूल गया, जहाँ तक बच्चों के एम्पावरमेंट का है। हमारे बहुत से बच्चे सेफ्टी एक्ट में हैं, उसके बाद उनको छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक बहुत अच्छी तादाद है बच्चों की 2016 से जो जेलों में है, उनको छोड़ा गया है, लेकिन उनके नाम थानों में है। ना उनको CID वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए मिलती है, ना उनको नौकरी करने की इजाजत है। तो हम उसके लिए इस एजेंडा में आप देखेंगे आगे उसमें हमने सुविधा रखी है। हम ये सोचते हैं अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये डेट जो अगस्त का डेट, अगस्त 2024 तक जो लोग ऐसे कवानीन में बिला वजह बंद है, तकलीफ में है, बाहर के जेलों में बंद है, मैं कहता हूं कि एक एमनेस्टी का प्रोग्राम तय होना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी, एक बार माफी देनी चाहिए उन लोगों को जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं, ताकि वो अपने घर में आकर अपने समाज को सुधार सके। वही हम समझते हैं एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। हम ये नहीं समझते हैं कि बच्चों को लाएंगे, उनको यूथ बॉडी में धकेलेंगे, उनको नारे दिलवाएंगे, उनसे झंडे लगवाएंगे अपनी पार्टी को, इलेक्शन में आगे आएंगे और फिर उसका कोई नतीजा नहीं होगा। ये मेन पॉइंट्स है। उसके अलावा बिजली का मसला भी आप सुनेंगे। अब पानी है ही नहीं कि साफ पानी, लेकिन उस पर मीटर लगाने जा रहे हैं। पावर की क्राइसिस है, उस पर रेट बहुत बढ़ गई। ये सारा हम एड्रेस करना चाहे, बशर्ते कि लोगों ने हमें साथ दिया। और आप देखते हैं एक खदशा जो हमने रिसेंटली जाहिर किया और हमने तमाम पार्टीज को गुजारिश की थी कि हमारा साथ दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि हम लीड करेंगे, हमने कहा हम पीछे रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी आने वाली स्टेट और बनने वाली स्टेट को बिल्कुल विदाउट पावर बनाया चीफ मिनिस्टर को, उनके इख्तियारात आप ले रहे हैं, वो एक पपेट होगा LG के हाथ में। उसके लिए ज्यादा पेशरफ नहीं हुई बाकी पार्टीज की तरफ से। हमने सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को और बाकी साथियों को भी गुजारिश की थी। इस वक्त हमें सब लोगों की सोचने की जरूरत। बहरहाल लोगों को शायद उसमें इतना नहीं हुई, वो बात नहीं पलट पाई। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन में तमाम पार्टी के हदूद से बालातर होकर इस बात की जरूर तवज्जो दी, जहाँ नौजवानों का मसला है, जहाँ ड्रग्स का मसला है और स्टेट की एम्पावरमेंट का मसला है। तो इसके आगे हम आपको बाद में काफी भी देंगे। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें, मैं आपका वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा, जहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन चाहे वो भी मैं कहूँगा। तो रेस्टोरेशन ऑफ अमेंडेड लॉज, ये मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप समझ गए होंगे। और स्टेटहुड का मसला है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन यहाँ पर चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं। हमारा पूरा ताकत इसमें लगना चाहिए, जिस भी तरीके से हम हो पाए वो एक थोड़ा सा रिडसल होगा। जहां तक लैंड का प्रोटेक्शन है, जो हमारी जमीन है उसका प्रोटेक्शन, और नौजवानों की ये नौकरियों का प्रोटेक्शन, वो जो अगर हम दुहाइयां दे रहे हैं कि हमने उसका प्रोटेक्शन लाया है, लेकिन ये 370 की तरह हम आर्जी और कमजोर नहीं रखना चाहते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की जरूरत है, ताकि आने वाले कोई भी हुकूमत, चाहे हम हो चाहे मुखालिफ हुकूमत हो, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जमीनों को किसी तरह छेड़खानी नहीं, ये उनका हक है और यही हक वहां पर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जिन बातों का मैंने इशारा किया कि मौजूदा हालात में हमें अपने आप को कल्चरल इन्वेजन लगता है, हमें यहाँ पे रहन सहन पे इन्वेजन लगता है, हमें कहीं कहीं दिक्कत आती है जिस तरीके से हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें काम करना होगा। और जिस वक्त 5 अगस्त को ऐलान हुआ एक कवानीन का, उस वक्त जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता था MLC, वो भी उड़ा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो भी वहाँ पर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित्स का रिटर्न हम चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। कितने लोग आना चाहते हैं, कितने नहीं आना चाहते, उनके लिए एक बाकायदा कमीशन हो, उनकी उसमें राय हो, जिस तरीके से खुश रहेंगे यहाँ के मुसलमान भाइयों को डिसाइड करना। लेकिन हमारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि गवर्नमेंट से ज्यादा इसमें रोल लोगों का होगा। लोगों के दिल में अगर खदशात हो, उस तरफ से इस तरफ से वो दूर करने के साथ साथ वैसे गवर्नमेंट भी हम इसमें इंशाल्लाह ये तकमील तक पहुंचाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो मुलाजिमों का बहुत जोर है, वो
बुरी हालत में हो जाते हैं। जो पेंशन की नई स्कीम आई है उसको हम नए से पुरानी स्कीम को लागू करना चाहते हैं। फॉरेस्ट एक्ट जो सारे हिंदुस्तान में फॉरेस्ट एक्ट हुआ है वो वहाँ पे एसटी कैटेगरी के लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन हम उसमें ये भी चाहते हैं कि एसटी कैटेगरी के अलावा जो लोग नॉन एसटी हैं, जो जंगलाती इलाकों में रहते हैं, उन तक भी ये एक्सटेंड होना चाहिए फॉरेस्ट एक्ट। डेटेनीज के बारे में मैंने जिक्र किया, ये डिटेल नोट आपको मिलेगा। हम ये चाहते हैं जो बाहर के जेलों में वो वापस आए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा हीनियस क्राइम्स है उनको छोड़ा जाए, जिनके खिलाफ मामूली एफआईआर है और लेकिन अभी तक भी उनको 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर के दिन पे, 15 अगस्त को थानों में 3 दिन 4 दिन यात्रा के दिनों को उनको बुलाया जा रहा है, वो खत्म किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ यात्रा के रोज हर जगह तलाशी, गाड़ी रोको। हमारा खुशामदीद है यात्रियों को, हम उनके मुहाफिज हैं, सरकार भी उनकी मुहाफिज है, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ लोकल। उनको भी एक टूरिज्म रिलेटेड एक माहौल बनाने की जरूरत है। आगमुट कार्डर जो उन्होंने बनाया है बहुत से यूटीज और स्टेट्स को मिलाकर, जिससे हमारे आगमुट के ये ऑफिसर जो हैं वो एट द बैक एंड कॉल ऑफ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या मिनिस्टर्स रहते हैं जिससे वो अपनी सोसाइटी में कोई रोल नहीं अदा कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया सर्विस का जो कार्डर था वो पहले ही की तरह यहाँ पे कायम हो। हम ये भी उम्मीद करके आप और हम सब लोग मिलकर स्टेबिलिटी की तरह, पुख्ता स्टेबिलिटी की तरह, ये नहीं कि हम स्टेबिलिटी चाहेंगे खाली इलेक्शंस में, स्टेबिलिटी चाहे अपनी कामयाबी के, नहीं। वी हैव सीन ए वेरी डिजास्टर्स पीरियड ऑफ मोर देन 40 इयर्स। हम कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे अब आपसे मिलकर हम एक बहुत ही अच्छे तरीके का यहाँ पे माहौल पैदा कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर के पावर्स का मैंने पहले ही जिक्र किया। आने वाला चीफ मिनिस्टर आज के कानून के मुताबिक कोई ताकत नहीं रखता होगा, उसके लिए भी हम काम करेंगे। पावर सप्लाई का बहुत ही यहाँ मसला है। 2 साल से न सर्दी में पानी मिलता है, पावर मिलता है, न विंटर में पानी मिलता है। रेट 200, 400, 1200, 1500 जहाँ मीटर्स नहीं है वहाँ 1500 भी टच कर दी। और मीटर एरियाज में स्मार्ट मीटर्स का जहाँ पे वादा था वहाँ पे भी बिजली की दिक्कत है। तो हम ये दिक्कत को दूर करना चाहेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा वो कैसे दूर होगी। लेकिन इसमें हमने ये प्रोग्राम किया है कि हम गर्मी के दिनों में जम्मू वालों को 500 यूनिट्स फ्री पावर देंगे और कश्मीर वालों को सर्दी में 500 यूनिट्स फ्री पावर देंगे। बिजली की सप्लाई को लेकर जो हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं, जो हाइडल एनएचपीसी वगैरह के पास है, उन्होंने बहुत फायदा उठाया और जो उनकी उसमें इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन उन्होंने खत्म कर दी है। हम चाहें कि हम उनसे वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हाइडल प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, जो हमारे पानी से बनते हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं तो मुझे लगता है हमारी कोई दिक्कत नहीं है और हम पावर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये आप हमारे फिर ये PDF में जो हम देंगे इसमें शायद आगे पीछे ये होगा, पानी का साफ सुथरा पानी हमें मिल नहीं रहा। हर जगह पानी फिल्टर आपको मिल नहीं रहा। बहुत सी जगह जहाँ पानी है नहीं, लेकिन सरकार भी मीटर लेकर आई है। हमारी ये ख्वाहिश है कि अभी मीटर लगाने से पहले पानी की सप्लाई को दुरुस्त भी किया जाए, रेगुलर भी किया जाए। उसके बाद जब लोग सेटिस्फाइड होंगे, पानी ठीक मिलता है, तो टाइम भी मैं चाहता हूँ वाटर जो मीटर्स हैं वो डेफर किए जाएंगे। मर गया ये तो हो रही है, लेकिन यहाँ ऐसी खूबसूरत जगह हर इलाके में, बंगस में है, यहाँ पीर पंचाल में है, डोडा में है, अनंतनाग के इलाके में, कोकरनाग के इलाके में, दोतपल्ली, बहुत सी ऐसी जगह हैं। वहाँ एक टूरिज्म फुटफॉल बढ़ेगा और हमारे नौजवान उसी के साथ जुड़ जाएंगे। वो सिर्फ सरकारी काम में नहीं बल्कि और कामों में भी जुड़ जाएंगे। उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान मैनर में हिस्टोरिकल जगहों को, बल्कि उसके साथ हम चाहते हैं कि जिस तरह माता वैष्णो देवी में जम्मू का है तो वहाँ एक टूरिस्ट सर्किट बनता है पिलग्रिम्स का। हम चाहते हैं यहाँ भी वादी में, खासकर शहर श्रीनगर में जहाँ हमारी ज़ियारतें हैं, खानका मोहल्ला है, चार शरीफ है, यहाँ पे हमारे स्थापन है हिंदू के, दुर्गानाग है और ऊपर है क्या कहते हैं इसको, शंकराचार्य है। एक ऐसे सर्किट बने जहाँ लोग शामिल भी हो जाएं और उनके लिए तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे ठीक ठाक हो। यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो मैंने पहले ही कहा, हमारे पास रिपोर्टेडली वे हम लोग एक्सेस टू द गवर्नमेंट पेपर्स में सुनने में आए कोई 1 लाख से ऊपर जॉब्स हैं। अगर हम सरकार में आए तो 6 महीने का हम वादा करते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर हम जॉब्स फास्ट ट्रैक बेस पे
वो करेंगे। और उसके साथ साथ प्राइवेट जॉब्स का एक बिल्कुल ये होगी कॉर्पोरेशन, जितने बच्चे जाएंगे वो दे शुड नॉट फील इनसिक्योर, आज प्राइवेट नौकरी में जाएंगे कल को निकालेंगे, उसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक ठाक से बच्चे जज्ब हो सके। और जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है जिनमें ऊपर मैंने जिक्र किया, उसमें चूंकि बहुत से मुलाजिम बाहर के हैं, हम चाहते हैं कि 80% जॉब्स हमें यहाँ मिल जाए। मेट्रो सर्विस जिस तरह बड़े बड़े शहरों में आ रही है, हम चाहते हैं जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में मेट्रो सर्विस हो जाए। इसके बाद गवर्नमेंट के पास एक मीगर अमाउंट होता है जो डेस्टिट्यूट्स को मिलता है, ऑर्फन्स को मिलता है 1000 रुपए का। अगर हम हुकूमत में आए तो हम उसको सीधा 5000 रुपए करना चाहते हैं। और LPG सब्सिडी जो है वो हमने 4 सिलेंडर्स BPL और AA कैटेगरी के लिए हर साल मुफ्त देने का इरादा रखते हैं। और बहुत से ऐसे यहाँ हाउस होल्ड्स हैं, हमारा अंदाज़ा 70,000, जहाँ पे मेडिकल, HDFC, PHE, PDG, रोड्स और बहुत से दफातर हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कहीं को ऑर्डर नहीं है, कहीं को तनख्वाह नहीं है, लेकिन सरकारी ड्यूटी वो दे रहे हैं। तो इस सारे को हम वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं ताकि ये 60,000 घर मुस्तफीद हो जाए। आगे जो कवानीन गवर्नमेंट के बने हैं, डेली रिटर्न वर्कर कहाँ पर लगा, मुलाजिम कहाँ लगा, क्या कवानीन होंगे, लेकिन ये लग गए हैं वक्त फवक्त, इसके हाथ से लग गए, इनका लटकाना ठीक नहीं है। ये पैसा भी लेते हैं, मर के लेते हैं और इनकी सारी जिंदगी एंड ऑफ द रिटायरमेंट पर होती है। ये सारे डिपार्टमेंट्स, हो सकता है मुझे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट चूक गया हो, लेकिन आपके पास आ जाएगा, तो ये जरूरी होना चाहिए। सरकारी जिस तरह स्कूल होते हैं, मॉडल स्कूल, हम चाहते हैं एक पैटर्न पर कम से कम हर तहसील में एक ऐसा मॉडल स्कूल हो जो प्राइवेट स्कूल को कम्पीट करे, ताकि रागिब हो प्राइवेट स्कूल वाले भी ऐसे स्कूल बनाने के जैसे हमारे बच्चे कम्पिटिटिव स्कूल में आ जाए, और ये मॉडल स्कूल हम हर जगह लाएंगे। इसके बाद हॉर्टिकल्चर जो हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, इसमें हमें 2 साल से अखरोट, सेब और बादाम को झटका लगा है। इसकी मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेरिका से और बाकी ममालिक से एप्पल भी इंपोर्ट किया, वालनट भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है ये लाना जरूरी है, लेकिन उन पे ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए ताकि कश्मीर का जो हमारा जम्मू कश्मीर का फ्रूट है वो कम्पिटिटिव तौर पे मार्केट में उतर जाए। अदरवाइज हम इस साल जो बैठे हैं अखरोट वाले और सेब वाले, उनको बहुत ही धचका लगा है। इसके साथ साथ जो एंटी हेल नेट्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, बाकी चीजें हैं, वो चाहते हैं कि हम तहसील लेवल पर, हर तहसील लेवल पे रूरल एरियाज में वो रखें ताकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से उभर आए। केरोसिन जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो शहर में भी कभी कभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो गवर्नमेंट ने बंद किया है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि केरोसिन की सप्लाई भी रेस्टोर हो जाए। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कॉलेजेस ही नहीं है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, कुछ एरियाज भी हैं, उसके लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके पे कॉलेजेस का कयाम होगा। और मिनिमम वेज एक्ट जो है वो भी लागू नहीं हो रहा, और मुलाजिमों को कहीं पर सैलरीज में अंतर है, कहीं ज्यादा कहीं कम, वो हम यूनिफॉर्म रेट पर लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, राशन में जो रिडक्शन हुआ था कोटा में, उसको हम यूनिफॉर्म रेट पर लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, राशन में जो रिडक्शन हुआ था कोटा में, उसको हम NFSA प्रोविजन के अलावा 5 kg जो राशन मिलता है शहर और गांव में, उसको हम 10 kg करना चाहते हैं। और जिसके साथ साथ हम शुगर और केरोसिन भी राशन कार्ड्स पे देने का इरादा रखते हैं। IT पार्क हर जिले में कायम होंगी, प्रोसेसिंग यूनिट्स हर जिले में कायम होंगी। और टूरिज्म प्रमोशन के लिए प्राइवेट सेक्टर जो हमारे नौजवान हैं, जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग की है, जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं, जो उसमें जानना चाहते हैं, उसमें एक नई तरतीब दी जाने की कोशिश की जाएगी। बहुत से ऐसे एरियाज हैं, खासकर रूरल एरियाज में, जहाँ हमारी बैंक ब्रांचेस नहीं है, और बैंक ब्रांचेस वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। और हॉस्पिटल्स का एक बड़ा मसला है, हमारे पास बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ 3-4 हैं, जैसे सोरा है, SMHS है, शीरीन बाग है, LD है, बोन एंड जॉइंट है,
लेकिन इतना ट्रस्ट है, खासकर गाँव से यहाँ लोग आ जाते हैं और सारा काम इन्हीं को करना पड़ता है। उससे श्रीनगर के लोग भी सफर करते हैं, गाँव वालों को भी टाइम नहीं मिलता है और डॉक्टर्स की भी शिकायत रहती है। हम चाहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में बोन जॉइंट हॉस्पिटल हो, हम चाहते हैं हर तहसील में ऐसे हॉस्पिटल्स हों जो फुल्ली कैटर कर सके, चाहे वो CCH लेवल के हों, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के हों, रेफरेंस कम हो ताकि ये भी यहाँ इत्मीनान से इलाज अपना करा सके जो भी पेशेंट्स यहाँ टेरिशरी केयर में पहुँचते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिस वक्त हुए, जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट बने, जिस वक्त तहसील बने, जिस वक्त कोर्ट बने, उस वक्त जल्दी में, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे इसके असेंबली के यूनिट्स में बने, ये इस वक्त एट रैंडम और जल्दी से बने जैसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कई जहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर है लेकिन उसका दूसरा हेडक्वार्टर वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हम एक ये चाहते हैं कि हम नए से नई क्रिएशन करें, जहाँ जहाँ पर ये तहसील नहीं है, नायाबते नहीं है, वो दे और इनको कोर्ट टर्मिनस बनाए, रेवेन्यू हल्कों को, पंचायत हल्कों को, इनको कोर्ट टर्मिनस बनाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो। और इसके साथ साथ कोर्ट भी जो है इस तरह बाहर की अदालतों में अच्छे तरीके हैं, सोशल मीडिया वगैरह वो कर लेंगे। KCC लोन्स का बहुत एक बड़ा मसला है यहाँ पे, खासकर रूरल एरियाज में, चूंकि मिलिटेंसी थी 5 अगस्त के बाद भी लोगों ने ठीक किया और KCC लोन्स लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि